बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है कि को एजुकेशन यानी कंबाइन एजुकेशन या मखलूत तालीम बच्चे और बच्चियों को कितनी उम्र तक दी जा सकती है, यानी कितनी उम्र तक बच्चे और बच्चियां दोनों इकट्ठे पढ़ सकते हैं। दीनी कुतब का मुताला करने से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का जहाँ तक पता चलता है और आजकल के निज़ाम तालीम से जब हम मुवाजना करते हैं तो जहन में कुछ सवालात जन्म लेते हैं। नंबर एक, क्या मखलूत तालीम का जवाज शरीयत में है? अगर है तो कितनी एज के बच्चे और बच्चियां इकट्ठे बैठकर तालीम हासिल कर सकते हैं? और अगर जवाज शरीयत में नहीं तो फिर जिम्मेदार अफराद अलहदा अलहदा इंतजाम क्यों नहीं करते? तो देखिए भाइयों और बहनों, 10 साल की उम्र होने पर बच्चों के बिस्तर अलग कर देने का हुक्म आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत ने फरमाया है। इससे यह भी मालूम होता है कि बच्चे और बच्चियां ज्यादा से ज्यादा 10 साल की उम्र तक एक साथ तालीम हासिल कर सकते हैं। इसके बाद कंबाइन एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। दौरे जदीद में मखलूत तालीम यानी को एजुकेशन बेमहार, बद तहजीब और बेखुदा लोगों की ईजाद करदा बिद्दत है, जो ऐसी ऐसी कवाहतों पर मुश्तमिल है कि मालूम नहीं हमारे मुक्तदर हजरात इस चीज पर गौर क्यों नहीं कर रहे। और कंबाइन एजुकेशन के समरात रोजाना हमारी आंखों के सामने आ रहे हैं, रोजाना इसके बद से बदतर नताइज हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन हमारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती और हम अपनी बच्ची और बच्चों को मखलूत निज़ाम तालीम में पढ़ाते जा रहे हैं। जबकि जुदागाना तालीम के लिए भी इदारे मौजूद हैं, तो फिर हम अपने बच्चों को जुदागाना तालीमी इदारों में तालीम क्यों नहीं दिलवाते? इसके लिए मेरे भाइयों और बहनों, इदारों की निस्बत वालिदैन पर ज्यादा ये फर्ज आयद होता है कि वो अपनी औलाद की तरबियत अच्छे अंदाज में करें और उनके लिए अच्छी तालीमी दरसगाह का इंतखाब करें। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।